अपोजिशन की जो भी एक मुख्तलिफ उन्होंने जो धमकियां दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे, पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। माहौल क्रिएट करते हैं जिससे कि मुल्क में बेचैनी हो। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। दोनों जमातों ने फजल रहमान से धोखा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुखालिफिन पर तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं पहले पापा बचाओ और अब मुझे लंदन जाने दो की तहरीक चलाई जा रही है। कौम का पैसा वापस करें, जहां जाना चाहें जाएं। वफाकी वज़रा की सेनेटर जावेद लतीफ़ के बयान की भी मजम्मत। जिस तरह से उन्होंने मुसलसल ये बेड़ा उठा लिया है कि मुझे इक़्तिदार दो और अगर मुझे इक़्तिदार नहीं देना तो फिर ना खेडांगे ना खेडन दांगे। मुस्लिम लीग नून ने सियासी इख्तिलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। उनके करीब जमहूरियत का मतलब सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदास आशिक अवान कहती हैं मियां लतीफ़ का बयान मुल्क दुश्मन सोच की अक्कासी करता है। इन्होंने बाहर बैठकर ये बेड़ा उठा लिया है कि अगर इक़्तिदार न दिया गया तो खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का। जो रिजल्ट आया सामने, उस रिजल्ट के बाद पाकिस्तान की सियासत में जो नानी गिलानी और मुखामत की सियासत की परनानी आसिफ जरदारी साहब, सारों के होश उड़ गए। यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बने। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद PDM के होश उड़ गए। उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। PDM का सरबराही इजलास 15 के बजाय 16 मार्च को होगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। दहशतगर्दों और हाईजैकरों ने निज़ाम को यरगुमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर तनकीद। बोले 1100 दिन PTI ने हुकूमत की, अब भी वज़ीर आज़म रो रहे हैं। 60 करोड़ में टिकट लेने वाले अवाम की खिदमत नहीं, गर्दन मरोड़ेंगे। आलमी दौरे कोरोना वबा के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान के मुतरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ की माहौलियाती पॉलिसियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की पाकिस्तान पर बनाई गई वज़ीर आज़म इमरान खान की 1997 से अब तक की पार्लिमानी जिदोजहद वफाकी वज़ीर अली जैदी ने तफसील शेयर कर दी। इमरान खान को 2002 में 1 सीट मिली, 2018 में इलेक्शन का बॉयकॉट किया, 2013 में PTI की 34 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। एहतसाबी ड्रामे ने नैब को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सल्तनत इमरानिया 2.5 साल बाद भी मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला है। कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। दूसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी होंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में हुकूमत अपनी नई जामिया सिक्योरिटी पर मबनी स्ट्रेटेजिक सिम्त मुतारिफ कराएगी। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी। 24 घंटे में मजीद 2664 नए मरीज रजिस्टर्ड। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.5% से तजावज़। मजीद 32 अमवात के बाद तादाद 13,508 हो गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर सदीक मस्तोई। पंजाब कोरोना की नई किस्म की लपेट में, पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शाम 6 बजे कारोबारी मराकज बंद। हफ्ते और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी कल से बंद। सिर्फ खुले मकामात पर तकरीबात की इजाज़त। 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे।
लाहौर के 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरियां आज से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पेशावर के मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के बावजूद गुलबहार में पाबंदियां नहीं लगाई गईं। मुतल्लिका पुलिस का भी इजहार लाइल्मी। डीजी खान गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में भी लॉकडाउन। कोरोना का फैलाव, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की दफातर 16 मार्च तक बंद करने का फैसला। 17 मार्च से मुतल्लिका अफसरान जरूरी स्टाफ को ऑफिस बुला सकेंगे। शोबा IR और IT जरूरी कामों के लिए खुला रहेगा। दीगर अमला घर से ऑनलाइन काम करेगा और फोन पर राब्ते में रहेगा। इस्लामाबाद में हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मजमूई तौर पर 13,963 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5, डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 4.5 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। ओगरा की समरी इरसा। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने का तीसरा रोज। मुलाजमीन को मुस्तकिल स्केल अपग्रेड, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन की मुतालिबात की अमली मंजूरी तक धरना खत्म न करने की धमकी। सऊदी अरब में कफीलों का राज तमाम। कफालत का बरसों पुराना निज़ाम खत्म। आज से मुलाजमत का नया कानून नाफिज। गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की जाएंगी। मुलाजमत तब्दील करने का इख्तियार भी होगा। वज़ीरा की नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के बयान की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सियासी लावारिसों ने मुहिम शुरू कर रखी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था सियासी यतीमों का पहला फेज मुकम्मल नाकाम हुआ है। सियासी यतीमों ने लॉन्ग मार्च समेत दीगर धमकियां दी। एतमाद के वोट पर भी अपोजिशन को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा जावेद लतीफ का मुतनाज़ा बयान मुल्क की कौमी सलामती के खिलाफ है। ये इलेक्शन जीत जाएं तो सब ठीक, हार जाएं तो मुल्क दुश्मन बयानात देते हैं। जावेद लतीफ एक सियासी मोहरा है जो इनके हाथों खेल रहा है। नवाज शरीफ को बानी MQM की तरह लंदन से आने नहीं देंगे। अपोजिशन की जो भी एक मुख्तलिफ उन्होंने जो धमकियां दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफे देंगे, जलसे करेंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी उनको मायूसी हुई, जो कि उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पे भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। ये जो जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात हुए हैं सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे, जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले पर अमल हो जाता तो कोई झगड़ा ना होता। आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला एक बेहतरीन रास्ता था। फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में कहा सेनेट के इंतखाबात खुफिया न होते तो बैलेट पेपर्स की तशख़ीस मुमकिन थी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का रास्ता खोलते तो करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा होता। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद PDM के होश उड़ गए। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन पर तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं PDM के दावे सुन सुन कर तो कान पक चुके थे, अब रोना धोना भी सुनना पड़ रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मनसूबाबंदी के तहत इल्जामात पर मबनी वीडियो जारी की, हालांकि खुद मरियम बीबी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया।